और समाजवादी पार्टी जातिवादी परिवारवादी व्यवस्था और सब ये इस तरीके की जो हरकत है तो वो कर रही है। वो ना हिंदू की कर रहे हैं ना मुसलमान की कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं। यादव की राजनीति पर तो हो ही रहा, उसमें कहने का क्या मतलब। कोई यादव को मुसीबत पड़ जाती है तो भागत अखिलेश यादव चले जाते हैं। और आजम खान ने 3-3 बार 4-4 बार उनकी सरकार बनवाई है और उनकी बीबी जो है रो के चली आई सीतापुर की जेल से। तो पता आप जैसे पत्रकारों भलो लोगों ने पूछा कि भला बताइए कि जो है क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारा अल्लाह है। एक बार समाजवादी पार्टी का कोई नेता एक पाव सेब या एक पाव आम लेके पहुंच जाता, इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और अखिलेश यादव जी ने जो किया है अनिरुद्धाचार्य जी के साथ, सही किया है गलत किया? एक शब्द में देखिए वो गलत किया है। गलत इसलिए किया है, कोई भी धर्म गुरु हो, हिंदू हो, मुसलमान का हो, मौलाना हो, संत हो, उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और जहां तक सवाल रहेगा है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी जातिवादी परिवारवादी व्यवस्था और सब ये इस तरीके की जो हरकत है तो वो कर रही है। आने वाला 27 जो है उनके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। बताइए, अखिलेश यादव जी हिंदुओं की नेतागिरी करते हैं, मुस्लिमों की नेतागिरी करते हैं, या फिर यादवों की नेतागिरी करते हैं? इस समय 3 चीज चल रही है, तो अखिलेश यादव जी किसकी कर रहे हैं? वो ना हिंदू की कर रहे हैं ना मुसलमान की कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं। यादवों की राजनीति पर तो हो ही रहा, उसमें कहने का क्या मतलब। कोई यादव को मुसीबत पड़ जाती है तो भागत अखिलेश यादव चले जाते हैं। और आजम खान ने 3-3 बार 4-4 बार उनकी सरकार बनवाई है और उनकी बीबी जो है रो के चली आई सीतापुर की जेल से। तो पता आप जैसे पत्रकारों भलो लोगों ने पूछा कि भला बताइए कि जो है क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारा अल्लाह है। एक बार समाजवादी पार्टी का कोई नेता एक पाव सेब या एक पाव आम लेके पहुंच जाता, इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और 27 में हम तो यही कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि जो है दो तो दो, भाजपा को ने अपने ओबीसी को। तो ये कहते हैं 10-5% वाले क्या करेंगे, ये लोग कहते हैं 10-5% वाले क्या करेंगे, और हम कहते हैं तुम के साथ जो किया गया सही या गलत? बिल्कुल गलत किया गया, बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। नुकसान होगा 27 में अखिलेश यादव को? 27 में अखिलेश यादव का नुकसान नहीं होगा, सुपड़ा साफ होगा इनको। मुसलमान तो इनसे तल्ला झाड़ चुका, मुसलमान जो है इनसे तल्ला झाड़ चुका है। कहीं भी जाए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान स्वयं सक्षम हो चुका है इनकी दगेबाजी से। इनके साथ मुसलमान हाथ नहीं लगेगा आने वाले दिन में, इसको आप नोट कर लीजिए। रह गया जहां तक सवाल, इसके लिए क्या अखिलेश यादव जी को कोई सजा भी देनी चाहिए सनातनियों को? ये सनातनियों को तय करना है। बाकी ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदू हो मुसलमान हो, कोई संत हो मौलवी मौलाना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठा सकते। सीधी साफ सटीक बात है, बिना किसी प्रश्न और उत्तर के, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, और किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, पादरी हो, मौलवी हो, पंडित हो, कथावाचक हो, उसका अपमान देश में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साफ सीधा अर्थ है कि अखिलेश यादव जी ने जो अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया, आगरा एक्सप्रेस वे पर रुकवा करके प्रश्न पूछा, और जब प्रश्न का जवाब अनिरुद्धाचार्य जी नहीं दे पाए एक बार के लिए मान लीजिए, तब जो व्यवहार उनका रहा, जो रवैया उनका रहा, वो सरासर गलत रवैया रहा। ऐसा इनका कहना है कि वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य रवैया नहीं है, और उसका नुकसान अखिलेश यादव जी को 2027 के विधानसभा चुनाव में चुकाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सनातनी अब ठान चुका है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों की राजनीति करते हैं, उनको सनातनियों से कोई मतलब नहीं है, उनको ठाकुरों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमानों से भी कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ यादवों से मतलब है। ऐसा इनका कहना है। अब देखना यह है कि क्या 27 में सिर्फ यादवों का वोट लेकर के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि पीडीए करते हैं, लेकिन उनके पीडीए में बस पीडीए नाम है, लोग नहीं है कोई, लोग नहीं है कोई। उनकी आवाज तभी उठती है जब मसला किसी यादव का आता है, और किसी के विषय पे कभी नहीं बोलते हैं। कभी किसी पंडित का मुद्दा उठा लें, ठाकुर का मुद्दा उठा लें, नहीं उठाएंगे। मुस्लिमों के नाम पे भी सिर्फ राजनीति करते हैं। किसी मुस्लिम के यहाँ जाकर सहयोग करिए, किसी के यहाँ बाप मरा है, भाई मरा है, जाके दे दीजिए 10-20-50 लाख रुपए, नहीं जाएंगे। सिर्फ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञान देंगे, और ज्ञान ही दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है।
तो 27 में इसका नुकसान भी भोगना पड़ेगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और राइजिंग भारत देखते रहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, जय हिंद।